बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एप्रिसिएशन का है। जी जी। तो एप्रिसिएशन थोड़ी बात करेंगे, कैसे लेनी चाहिए एप्रिसिएशन लोगों से? एक तो देखो फिलहाल ये बड़ा ही एक अलमिया है कि हम जिस माशरे में हैं इसमें शायद सब कुछ है, एप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा, आप जो सुनने वाले हैं, कोई भी सुन रहा है हमारे प्रोग्राम को, मैं उससे सवाल करता हूँ कि पिछली ज़िंदगी में आप नज़र दौड़ाइए, कितने लोग आपको सच्ची तारीफ करने वाले मिले हैं ना होने के बराबर। आप ज़रा नज़र मारिए आपके पूरे करियर में, जॉब करियर में, पढ़ाई के अदवार में, तालीमी अदवार में, आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में, आपके घर की ज़िंदगी में, आपके किसी प्लेटफॉर्म किसी जगह पे आपको कितने लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया, तो आपका जवाब होगा ना होने के बराबर। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, लेकिन ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर। अब अगर वजह देखें तो इसकी वजह ये है कि एक तो जो अगर समाजी वजह बताऊं तो हमारा ये पंजाब जोन सा ये शुक्रिया से महरूम है। सही, पंजाबी में शुक्रिया का वर्ड ही नहीं बना और ये बहुत बड़ा सबूत है कि इस बेल्ट में, जिस बेल्ट में हम रहते हैं बिलखसूस, इसमें शुक्रिया का तसव्वुर जोन सा वो महाल है, ना होने के बराबर है। और ट्रेंड्स नहीं बने, हमें बेशुमार ट्रेंड्स बनाने चाहिए, हमें शुक्रिया का ट्रेंड बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये ट्रेंड हमसे बनता है, आने वाला वक्त बड़ा शानदार हो सकता है। अगर ये हम शुरू करते हैं आज अपनी ज़िंदगी से कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, और शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अंदाज़ा कीजिए, शायद एक बंदा जिसको ऑक्सीजन ना मिले तो चंद मिनटों के बाद मर जाता है, जिसको पानी ना मिले तो 2-3 दिन के बाद मर जाता है, खाना ना मिले चंद दिन के बाद वो मर जाता है। जिस तरह ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ एक्नॉलेज करना, तारीफ करना, सताइश करना, और ये मानना कि यार आप कुछ हो, ये मानना कि यार तुम में कोई ख़ास बात है, बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। और ये भी अगर ना मिले तो बंदा मर जाता है, बज़ाहिर नहीं अंदर से। और जब अंदर से मर जाता है तो फिर वो जिंदा लाश की तरह करता है। फिर उसको पता होता है मेरी कोई वक़्त नहीं है, उसको पता होता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है, उसको पता होता है मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, उसको शायद गुमान गुजरने लग पड़ता है कि मेरे इस दुनिया में आने और जाने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मोटिवेट करने वाला खत्म हो गया जी। और ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, मैं इसको एलिमेंट का वर्ड कहूँगा, वो एलिमेंट जिससे हम कह सकते हैं कि जिससे एनर्जी मिलती है। सही। अगर आप जैसे एक सीवी बनाते हो, जी, एक अपना प्रोफाइल बनाते हो, तो इसी तरह आपके अंदर का भी एक प्रोफाइल होता है जिसमें लिखा होता है फलाने बंदे ने मेरे मुतालिक ये कहा था, फलाने बंदे ने मुझे यार अच्छा समझा था, यार फलाना तो मेरे बारे में बड़ा अच्छा गुमान बनाता है। ये जो लोगों के गुमान राय एप्रिसिएशंस होती हैं, सामिन याद रखिएगा, ये आपकी सेल्फ इस्टीम को हाई करती है। सही। और सेल्फ इस्टीम, जिसे तोकीरे ज़ात कहा जाता है, जिसे इज्जत नफ्स कहा जाता है, ये जितना इसका लेवल हाई होता है आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी हाई होती है। जी। मुझे जब भी कोई अच्छा परफॉर्मर नहीं मिलता, मेरे पास आता है, कहता है कासिम साहब काउंसलिंग के लिए आया हूँ, परफॉर्म नहीं होता, मोटिवेशन कोई नहीं है, मैं समझ जाता हूँ इसकी सेल्फ इस्टीम का मसला है। और इसकी सेल्फ इस्टीम को तोपों से उड़ाया गया, क्रिटिसिज्म करके उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके परखचे उड़ाए गए हैं, इसके अंदर को तोड़ दिया गया और आज ये अंदर से टूटा हुआ है। बज़ाहिर ये सलामत लग रहा है, इसके हाथ पांव कान आंख जुबान सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं रहा, इसके अंदर रूह मार दी गई, कुचल दी गई। और अगर वो सेल्फ इस्टीम हायर होती है, सही, अगर आप किसी की एप्रिसिएशन करते हैं, उसकी हायर होना शुरू हो जाती है, उसकी इज्जत नफ्स बढ़ती है, उसकी तोकीरे ज़ात बढ़ती है, वो अपनी निगाहों में खुद को मोतबर समझता है। ये देखिए ना, किसी को कोई एप्रिसिएशन करे तो पहले से ज्यादा परफॉर्म अच्छा करता है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। और परफॉर्मेंस, सामीन आप में से जो भी को अपना काम कर रहे हैं, वो दुकान चला रहे हैं, वो कारोबार चला रहे हैं, छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, वो एक ड्राइवर ही है गाड़ी के, मैं कहता हूँ, वो घर के सिस्टम को चला रहे हैं, एप्रिसिएशन को शुरू कीजिए सर अपने मुलाजमीन की। मैं कहता हूँ ये ऐसी कदर करना ऐसी कमाल क्वालिटी है कि दुनिया में एक रिसर्च हुई बिलाल के, वो लोग जिन्होंने कहीं पर बहुत अरसा काम किया, अच्छा, उसकी वजह के फैक्टर्स क्या थे। सही। मसलन कई लोग 30-30 साल से एक जगह काम कर रहे थे। एक साहब को उन्होंने देखा उस रिसर्च में, एक साहब जहाँ जॉब करते थे वो बीमार हो गए, आखिरी दिन थे उनके, मरने वाले थे बिल्कुल, वो कूनियों के बल पहुंच के चले गए, यानी कूनियों के बल चल के चले गए, नहीं यार मैंने छुट्टी नहीं करनी, इस कदर क्रेजी थे। जब वो रिसर्च मुकम्मल हुई तो नंबर 1 फैक्टर सैलरी नहीं था, इज्जत था, एप्रिसिएशन थी। वो कहते थे यार हमारा बॉस, हमारा कल्चर, हमारे सीनियर्स, हमारे मैनेजर्स, हमें लेकर चलने वाले हमारी कदर करते हैं, वो हमें कहते हैं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने कभी किसी को नहीं कहा था यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एग्जांपल दिया ना कि मुझे सैलरी की जरूरत नहीं थी, सैलरी छोटी चीज है, एप्रिसिएशन की जरूरत थी। सैलरी देखें, सैलरी
तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कई दफा अल्लाह किसी और जराए से रिस्क दे देता है ना, एक फैक्टर है ही जीने के लिए। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि काम में जान डालने के लिए, उसमें रूह डालने के लिए, उसको मजेदार बनाने के लिए, क्रेजी बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए मोटिवेशन बड़ी बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं है तो यार चंगा भला बंदा डेड हो जाता है। मैंने देखा यार लोग मुर्दा हालत में दफ्तरों में बैठे होते हैं। मैं पिछले दिनों गया एक ऑफिस में, मैंने कहा जी आप जिंदा हैं? कहता क्या मतलब? जी आप वाकई जिंदा है? कहता समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने अल्फाज बदले, मैं कहा आपको रोजा लग रहा है? कहता हाँ रोजा लग रहा है। मैंने कहा आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा? कहता नहीं कर। मैं कहा सुबह से नहीं कर रहा। उसके अंदर से आवाज शायद आ रही थी जो मैंने सुनी मेरे दिल ने कि सदियों से दिल नहीं कर रहा। और सदियों से दिल क्यों नहीं कर रहा? कि भाई हमें किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, हमें किसी ने कहा ही नहीं तुम कमाल इंसान और तुम क्या जबरदस्त इंसान हो। आप अंदाजा कीजिए लोग इतने इतने खूबसूरत होते हैं, कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करता। ऐसा ही है। मेरे पास एक काउंसलिंग केस में एक मोहतरमा आ गई और बेचारे के बड़े मसाइल थे, अल्लाह ताला उसको आसानियाँ दे। मैं दिल से मेरी दुआ निकली कि मेरे मालिक तू अगर आसानी है और करम है तो इसकी झोली में डाल दे। तो अच्छी खासी उसकी मुनासिब शक्ल, मैं उसको बहनों की तरह मैं समझता रहा। और मैंने उसे एक सवाल किया कि मोहतरमा आपके जो शरीके हयात हैं, जो आपके मजाजी खुदा हैं, उन्होंने पिछले 18 साल के आपके जो अज़दवाजी कह रहे हैं उसमें कितनी बार आपकी तारीफ की है? कितनी 0 टाइम, कभी नहीं मुझे उन्होंने कहा। मैंने सोचा यार कितना जरूरी है, कितना जरूरी है ये तारीफ करना कि ये बेचारी डल हो गई, इसके जो ग्रेस है वो कम होने लग पड़ी है, इसकी खूबसूरती जोन सी है वो किसी काम की नहीं है अगर कोई देखने वाला मानता ही नहीं है। मुझे कई बच्चे मिलते हैं कहते हैं हम नंबर लेते हैं, टीचर हमारी तारीफ नहीं करता, घर वाले हमारी तारीफ नहीं करते। हमदर्दी लायक बात है यार। लेकिन देखिए ना आप, जब हमने टीचर्स की बात की, लेकिन जब टीचर सिर्फ नंबर की हद तक रह गए, अगर बच्चा की नंबर अच्छा ले ले तो वो आपकी अकेडमी के बाहर जो है स्कूल के बाहर बैनर लग जाता है कि फलां बच्चा ने फलां हमारा नंबर लिया और ये हमारे स्कूल से इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। बिलाल ये जुल्म हो गया, एप्रिसिएशन है ही नहीं बच्चों पे, बड़ा जुल्म हो गया। या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कोई अवार्ड दे देंगे उनको अपनी मशहूरी के लिए। यार ये बड़ा मसला है। हम लोग ना इसमें बड़े एक जालिम हो चुके हैं, हमने हर चीज को कारोबार बना लिया। एग्जैक्टली, हमने अपनी तारीफों को कारोबार बना लिया। हम उसकी तारीफ करते हैं जिससे काम होता है, जिससे को उल्लू सीधा करना होता है, जिसके पास को बेनिफिट होता है। हम ये जो हमारे सामीन को जॉब करते हैं, बिलखसूस गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो जानते होंगे हमारे बेशुमार दोस्त जो उनसे ना वो अपने अफसरों की तारीफें करते रहते हैं उनके मुंह, और अगर वो सुन रहे होंगे प्रोग्राम कह रहे हम तो तारीफें करते हैं, वो मजबूरी की तारीफें, वो तारीफें एप्रिसिएशन फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। सही, वो क्योंकि जॉब में सर्वाइव करना चाहते हैं, उन्हें पता यार अगर हमने ये तारीफ ना की तो यार मेरी जॉब नहीं बचनी। तो ये मेरे बॉस को आदत पड़ चुकी है। ये एक बड़ा एक अलग इशू है जिसपे एक अलग कभी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें हम ये बात करेंगे कि लोग आदी हो चुके हैं तारीफें सुनने के। ये भी एक तबका है बिलखसूस जो खासकर ओहदों पे बैठे हुए हैं और ताकतवर सीटों पे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें कईयों को कुछ को चलें कह लें हम रियायत कर लेते हैं। हमारा कई दोस्त भी अच्छे यार, हम लोग इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, रियायत करके कुछ शायद कोई 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको ये आदत है, उनका दिल करता है कि वो छींक भी मारें तो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए कहें सुभान अल्लाह, ऐसी छींक हमने कभी नहीं सर सुनी। और वो कान खुजाएं तो वो कहें सुभान अल्लाह, कि ऐसे मुगल बादशाह भी नहीं कभी कान ऐसे खुजाते थे। और वो कभी यकीन करें कि अपना खारिज कर रहे हो तो इर्द गिर्द वो देखते हैं कि यार तारीफ ही नहीं किसी ने की, इतनी सोहनी मैंने खुरक की है, खारिज की है तो मेरी किसी ने तारीफ ही नहीं की। तो ये एक जो असल तारीफ है ना, सच्ची तारीफ, उसकी अगर हमारा क्योंकि पहला सेगमेंट उसमें तारीफ कर देनी चाहिए हमें इससे पहले कि सेगमेंट खत्म हो जाए। सच्ची तारीफ सामीन याद रखिएगा वो है जिसमें आपको गर्ज ना हो, सही कोई गर्ज ना हो, आपको पता हो जो मैं तारीफ कर रहा हूँ ना इससे मेरा कोई लालच नहीं और इसमें मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं मानूं यार, मैं एडमिट करूं, मैं इतना जिगरा पैदा करूं, बंदा इतना खसीस ना हो, इतना दिल का तंग ना हो, ये बंदा तारीफ ही ना कर सके। ये बंदे के मुंह से जब भी वो कहते हैं यार वो किसी ने बड़ी शानदार बात की, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लिखते हैं और रेडियो भी हमारे साथ एक दफा कर चुके हैं, तारिक बलोच राई साहब, वो कहते हैं गुलाम कौम बड़ी जालिम होती, वो पानी का प्याला बनाए तो मांगने वाला कासा बना लेती, उसके हाथों से ना बनता ही कासा है मांगने वाला, क्योंकि गुलाम कौम। इसी तरह बाज लोग तारीफ करें भी तो नहीं होती, क्रिटिसिज्म में बदल जाती। कई लोग ऐसी शानदार तारीफ करते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा डेवलप हो गया, बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के, वो अगला कहता है जी अपने को ही रखो तारीफ। तो ये है जी हमारा आज का मुद्दा। अच्छा सामीन के नाम, प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है,
ब्रेक में आपको एक अच्छी सी नात सुनाते हैं. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक सामीन. अच्छा कासिम भाई, जहाँ तक मैंने देखा है कि आजकल का जो दौर जा रहा है वो एप्रिसिएशन की बजाय ना लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं. हाँ, बढ़ गए रुझान. हाँ, बहुत क्योंकि वो कहते हैं कि कोई काम अगर दूसरा करे क्यों ना वो मैं कर लूं. मैं जो है अपने बॉस से या जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनसे जो अपनी एप्रिसिएशन ले लूं. यानी टांग खींचने का रुझान जो है ना बहुत ज्यादा हो गया. इसी वजह से जो है ना एप्रिसिएशन का जो मार्जिन कम हो गया. ये बात बिल्कुल सही है. और ये टांग खींचने का रुझान जो है ना, इसके पीछे भी एक वजह है. वजह ये है बिलाल, हमारी सोसाइटी में रोल मॉडल्स कम हो गए. एग्जैक्टली. हम लोग अच्छे बंदों को अच्छा जब नहीं मानते, फिर यकीनी बात है बुरे ज्यादा नजर आते हैं. अच्छे बंदों को प्रमोट नहीं करते. Exactly. मुझे लाहौर की सिर्फ कोई 2-3 ऐसी जगह हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मुनासिब नहीं है इदारे का इस तरह नाम लेना, लेकिन आप समझ जाएंगे. जी जी. जहां पर सेल्समैन ऑफ द मंथ जी और हीरो ऑफ द मंथ जी वो लगे होते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है रियली यार. मैं जब वो देखता हूँ उस जगह पे जाके तो मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ. मैं समझ गया उस इदारे का. मैं उस सेल्समैन को ढूंढ के हाँ बुला के मैं उसे कहता हूँ यार मैंने ये पढ़ा है, तो यार अगर ये इदारा तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ. आप अंदाजा करें उसको इतना अच्छा लगता है, सही. इतना भला लगता है. ये है यानी कि एप्रिसिएशन के कल्चर को प्रमोट करना. exactly. और प्रमोट करना बहुत जरूरी है. इसी तरह मैंने देखा है हमारे लाहौर के एक इदारे ने अपने मालियों को प्रमोट करना शुरू किया कि यार ये सबसे अच्छा माली जा रहा है हमारा. इस तरह बाज इदारों ने अपने टीचर्स को प्रमोट करना शुरू, प्राइवेट इदारों ने. उन्होंने कहा यार ये टीचर ऑफ द मंथ है. अच्छा, ये जो लेग पुलिंग है ना, ये वहां ज्यादा है जहां पे लीडर से लेकर नीचे सारे लेग पुलर हैं, टांगे खींचने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कोई मिसाल ही नहीं है. मैं अक्सर ये बात बिलाल ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को भी, इदारों में भी, कि जिस इंसान को कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, अब ये है सवालिया निशान के साथ ये बात है, अच्छा टीचर से मुराद है कि वो किसी अच्छे टीचर से इंस्पायर नहीं हुआ, वो बंदा कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता. ये कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई बेहतरीन नमूना ना हो? अगर नमूना ही नहीं है तो यार आप खुद क्या मिसाल बनोगे? यानी अच्छी मिसाल बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई मिसाल हो. अल्लाह की इतनी बड़ी मिसाल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान मुबारक क्या शान है. यानी कि उनकी जाते गरामी तो मैं कहता हूँ यार देखो, इतना बड़ा आपने उनका नामे नामी लिया, खुदा की कसम तारीफ के अल्फाज कम पड़ जाते हैं, दिलों की कैफियत बदल जाती है, आंखों की नमी बढ़ जाती है. यार बंदा कहता है कि मेरी जुबान, मेरा वोकैबुलरी, मेरा अकल, मेरी समझ, मेरी तारीफ करने का अंदाज भी उनके नामे नामी के सामने बहुत छोटा है. यानी कि मैं अपना पूरा जोर लगा दूं यार, मैं अपने सारे कलम खुर्च दूं, मैं अपनी पूरी आवाज और पूरे वोकैबुलरी, पूरी मेमोरी निकाल लूं, मैं तब भी उनकी तारीफ नहीं कर सकता. ऐसे जाते ग्रामी क्या यार. और मैं समझता हूं कि अब ये जुमला सामीन आपके लिए, ये क्योंकि इश्क रसूल की कैफियत से मैं निकल के कह रहा हूं, तो जुमला आपकी नजर है यार. जो सच्चा इश्क रसूल है ना, वो तारीफ करता है, वो अप्रिशिएट करता है, उसे पता होता है ये बड़ा जरूरी काम है यार, कि एक दूसरे को इस हैसियत से सोचना कि यार ये मेरे रसूल का उम्मती है. और लाहौर में एक बाबा जी गुजरे हैं, बाबा फिरोज, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, मोची थे, गुस्से बनाया करते थे और वली थे. किसी ने पूछा कि बाबा जी कहाँ मोची कहाँ वली? फरमाने लगे यार मैंने जिंदगी में जिस भी गुस्से को बनाया, जूते को मैंने मुरम्मत किया, मैं इस नियत से किया कि यार ये मेरे रसूल के उम्मती का जूता. माशाल्लाह माशाल्लाह. यानी कि उस नियत के तुफैल बाबा जी अब साहिब मज़ार है मियानी साहब में, अगर आप जाएं तो आप मजांग से अगर चबुर्जी की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट में उनका मज़ार आता है बाबा फिरोज का, और बड़ी रौनक होती है, लंगर तकसीम होता है. मोची कहाँ वली कहाँ? बाबा जी कहा करते थे कि पुत्र बंदे नू बंदे दे काम वली नहीं बढ़ाते, कम्मा दी नीयत वली बढ़ा दी. अब हमारे पास अगर आपके पास एप्रिसिएशन के पीछे ये नीयत है कि यार ये रसूल का उम्मती है, ये कल को हीरा बनना है. एक और आपको सामीन बात बताऊं कि जब आप किसी की तारीफ करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है. बच्चे मेरे पास आते हैं, यूथ आती है आगे, कहते हैं पाकिस्तान के लिए हम क्या करें? मैं कहा मेरा बेटा एक क्वालिटी पाकिस्तान के लिए पैदा करो. ठीक, कोई एक क्वालिटी, वो ईमानदारी है, वो सच है, वो मेहनत है, वो स्ट्रगल है. मैं कहता हूँ आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बात कह रहा हूँ कि कम अज कम आप एप्रिशिएट करना पाकिस्तान के लिए शुरू कर दें. नीयत है पाकिस्तान, क्या खूबसूरत चेन बन रही है, अल्लाह के लिए करें, रसूल अल्लाह के लिए करें और पाकिस्तान के लिए करें यार. अगर आप आज किसी तालिब इल्म को, आज किसी नौजवान को, आज किसी शख्स को, आज किसी फर्द को, आज किसी को दिल से अप्रिशिएट करते हैं,
यार कल को वो बड़ा कमाल का इंसान बनेगा। बेशक। पीछे मुड़ के देखेगा, वो कहेगा यार इस बंदे की थपकी ने, इस बंदे की एप्रिसिएशन ने मुझे ये काम बचा दिया, और वो बंदा परफॉर्म करेगा यार। उसके पास याद रखिएगा सामिन की जो मोटिवेशन है ना, वो दो तरह की, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? कभी शाबाशी से मोटिवेशन, बाज औकात वो शाबाशी की याद इंटरनल बन जाती है। वो फिर आपको याद आता है कि यार क्या बात है। मैं बिलाल कभी कभी खुद थक जाता हूँ ना, जी जी, तो फिर मैं ढूंढता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मालिक को मोटिवेशन का सोर्स पैदा कर। इंसान यार बड़ा मोहताज है। हाँ जी, हम दावा नहीं कर सकते हम बड़ी कोई चीज है, 30 मार खान है, ट्रेनर है, कुछ नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में देखें तो एक चूंटी से भी कुछ बदतर ही होंगे शायद। अल्लाह की बारगाह में तो इंसान कख नहीं है। किथे मेरे लिए, किथे तेरी सना। तो यकीन करें, दिल से दुआ करते हैं मालिक कोई सोर्स बना मोटिवेशन। अच्छा, अल्लाह मियां कोई जरिया बना देते। सही। मैं आपको मिसाल, आपके सवाल से पहले ये मिसाल इसलिए देता जाऊं कि चंद दिन पहले मेरे साथ ये वाकया हुआ। मैं बड़ा, मेरी मोटिवेशन का ग्राफ नीचे बड़ा, मालिक से दुआ की, मालिक मेहरबानी फरमा। कुदरत खुदा की एक मैसेज आया, मैंने मिलना है साहब, मैं ये दूसरे शहर से आया हूँ। मैंने उसे टाइम दिया, वो बंदा नहीं आया। ठीक। अब फितरती बात है, इंसान कहता है यार इसने वादे का पाबंद नहीं है तो मैंने अब इसको लिफ्ट नहीं करानी। सही। लेकिन अगले दिन उसकी रिक्वेस्ट आई कि सर मैं माफी मांगता हूँ, अब आज टाइम दे दें। ठीक। मैंने उसकी रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए मुलाकात कर ली। जब मुलाकात की तो उस मुलाकात के नतीजे में ये हुआ कि वो आया, और वो अल्लाह ने भेजा था। मैं अब समझता हूँ कैसे कई वाकयात अल्लाह ताला वसीले बना देता है। वसीले। वो बंदा आया, वो कहता है सर जी मेरे कारोबार चल गए हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कितने मिल गए हैं, मेरे रास्ते खुल गए आपकी वजह से। मैं कहा यार जाने दो यार। कहता जी आपकी वीडियोस मैंने कुछ सुनी, अच्छा। चीजें। मैं कहा यार छोड़ो, आपको कैसे पता लगा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ हमारा लाहौर चैम्बर, हमारा बिलव्ड लाहौर चैम्बर जुड़ा हुआ है। वो कहता है सर जी हुआ ये कि साल पहले हमारे यहाँ पर एक ट्रेनर हैं और बड़े अच्छे आरजे हैं लाहौर चैम्बर से, जबरान बशीर साहब। अच्छा अच्छा। और जबरान साहब ने एक रेडियो प्रोग्राम किया जो इसी टॉपिक पे था जिस टॉपिक को आज हम लेके चल रहे हैं, एप्रिसिएशन और थैंक्स की। एक साल पहले किया। वो कहता है उसकी रिकॉर्डिंग डेली मोशन पे पड़ी हुई थी। अच्छा। वो मैंने सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज गायबाना कुछ लोगों की तारीफ करता हूँ आपके सामने। उन्होंने हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे बड़े मोहतरम फरत अब्बास शाह साहब की तारीफ की, और उसके बाद उसने कहा जी मैं कासिम अली शाह साहब की तारीफ करता हूं। फरत अब्बास शाह तो हमारे उस्ताद हैं जी। मैं तो सच्ची बात है उनसे बड़ा कुछ सीखा। मैं उन्हें मुर्शिद कहता हूँ प्यार से। अल्लाह उन्हें वो सलामत रखे, जुग जुग उनसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे रहे जी। ऐसे लोग बड़े कीमती लोग हैं। तो जबरान साहब ने मेरी भी तारीफ की उस प्रोग्राम में। वो बंदा कहता है जी मैंने गूगल सर्च किया, कासिम अली शाह सर्च किया तो वीडियोस निकले। कहता उसके बाद मेरे उस कंसेप्ट जो आपने मुझे दिए वीडियो से मेरे काम होने लग पड़े। मैंने सोचा कि यार जबरान साहब क्या ग्रेट इंसान है। खामोश तारीफ साल पहले, मुझे अब वो वीडियो लिंक मिला, ऑडियो लिंक मिला, तो आज बनता था यार, मेरे वजन था एक मेरे पे। वैसे तो कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, तोहफे के बदले तोहफे बनता तो है। लेकिन दिल से आज मैं जबरान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब तक मैं समझता हूँ फरत अब्बास शाह साहब जैसे, जबरान बशीर जैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद है ना, यार पाकिस्तान चलेगा। ऐसा ही है। ऐसे बेलोस लोग हमें चाहिए यार, कमाल लोग यार जो बेलोस होके काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की रेशो बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। लेकिन सामिन सारी रात नेरी हो, एक दीवा बड़ा होता है, वो दीवे की रोशनी दूर दूर तक मीलों तक आती है। ऐसा ही है। और वो एक जो दिया जला होता है वो बताता है, चीख चीख के बताता है मैं हूँ, अंधेरे को ललकारता है। यार सीन देखो ना कि एक चिराग जोन सा है वो अंधेरे को ललकार के कह रहा हो कि मैं हूं ना। तो मेरा ख्याल है कि वो एक चिराग, बड़ा ताकतवर चिराग, और जबरान बशीर एक ऐसा चिराग है जो इस अंधेरे को ललकार रहा है, एचआर में काम कर रहा है, ट्रेनिंग में काम कर रहा है, नए आने वाले लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, अपना इल्म बांट रहा है और अपने इल्म को फैला रहा है और अपने इल्म को आगे लेके जा रहा है। ऐसे ही क्या बात है यार। स्ट्रगल कोशिश करते रहते हैं ना वो कि हर किसी न किसी तरीके से, किसी रेडियो प्रोग्राम से, किसी इंस्टीट्यूट से ऐसे ही मोटिवेट करते रहती है। एप्रिसिएशन की एक एग्जांपल है ये। ऐसे ही मैं ना, बड़ा पुरानी बात है, मैं एक दफा एक बाबा जी, एक मेरा दौर था जिसमें बड़े बाबे ढूंढे मैंने, मुझे बड़ा क्रेज हो गया। आपने भी बाबे ढूंढे? बड़ा क्रेजी था। तो मैं बड़ा एक दश्त काट के एक जगह, मैं बड़ी दूर कश्मीर की पहाड़ियों में बाबा जी तक पहुंचा। तो उन बाबा जी से मैंने बड़ी कोशिश की को खूब राज की बात निकले, कोई ना निकली यार। वो शाम हो गई, मैं लंगर शंगर खाता रहा, इधर फिर उधर फिर, वुजू कर 5 नमाजें पढ़। शाम को जब मैं वापस आने लगा तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, कोई नसीहत। बाबा जी ने मेरे मुंह की तरफ देखा, आंखों में आंखें डाली, मुस्कुराए, कंधे पे हाथ रखा। थोड़ी देर खामोशी के बाद कहने लगे, पुत्र लगा रहा। मैंने कहा जी नसीहत की मैंने बात की। कहते कर तो देती है। मैं क्या कहने लगा रहा। मैंने कहा जी मैं समझ नहीं आई।
कह पुत्र जेड़ा लगा है ना तर जांदा ही, सही बात, जेड़ा लगा नहीं है ना, लगे से मुराद डिटर्मिनेशन, जो लगा रहता है, जो कोशिश करता रहता है। आप में से कोई भी सुन रहा है, हमारी आवाज को सुन रहा है और वो लगा हुआ है, मेरी तरफ से उसको पेश की मुबारकबाद, उसे अल्लाह ने कामयाब जरूर कर। इंशाल्लाह। जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसका यकीन है कि यार मालिक सिला देता है, यार क्या खूबसूरत वैसे, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है वो भी एक इम्तिहान है, उसकी इम्तिहान है ना, कि दिख नहीं रहा, हाँ। लेकिन उसको यकीन है कि आने वाले दिन कमाल के दिन है, यार बदलेगा, यकीन है ना अल्लाह पे उसको, यकीन है। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के कवानीन पे यकीन है, और अल्लाह के कवानीन ये भी है कि अल्लाह मेहनत करने वाले को सिला जरूर देता है। Exactly। तो ये जो आप एप्रिसिएशन कर रहे हैं ना सामीन, आप याद रखिएगा, इसका क्रेडिट मिलना है दुनिया में भी आखिरत में मुमकिन है। अभी मैं तैमूर साहब से बात कर रहा था कि क़यामत के रोज वो जो कहा जाता है कि पहाड़ों के बराबर नामा अमाल होंगे, वो यही लोग होंगे, वो जबरान बशीर जैसे, फरत अब्बास शाह जैसे लोग होंगे जो खामोशी से अपना काम करते जा रहे हैं और अंधेरे में, इतने अंधेरे में चिराग बन के ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ जो करना कर रो, हम जले हुए हैं। यार वैसे जला हुआ जलाता है, कैसा तस्करा है, जिन्हों अग लगी हुई अग लाता है, और जिन्हों लगी है, कोई तन नूं लगी है, मन नूं लगी है, वही भांबड़ बालदा है। ये है सारा दास्ताने कम। सामीन किराम, प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक सामीन, वेलकम बैक। मंजिल के मुसाफिर में आज हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं और आज हम इनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और एप्रिसिएशन के बारे में बड़ा अच्छा टॉपिक जा रहा है हमारा। तो कासिम भाई, क्या वजह है कि लोगों में मोटिवेट करने का रुझान नहीं है, या कोई अगर करना भी चाहे तो वो क्यों नहीं कर पाता, क्या इसकी वजह है? बिलाल कई फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर जैसा मैंने बताया कि एक तो ट्रेंड नहीं है, हमें ट्रेंड बनाना है। दूसरा यार एक बड़ा प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी में मिसालें भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आई रिकमेंड समवन, यार एप्रिसिएशन किया करो, वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा क्या मतलब, वो कहता है मैंने अब्बा जी को कभी नहीं देखा, मैंने माँ जी को नहीं देखा, मैंने टीचर को नहीं देखा, बड़े भाई को नहीं देखा, बॉस को नहीं देखा, खामन ने बीवी को नहीं देखा, बीवी ने खामन को नहीं देखा। यार आज शाम, आज हमारी 9वीं आज अफ्तारी हुई है, आज कम से कम आज से शुरू हो यार ये ट्रेंड कि यार आप अगर सुन रहे हैं, आप अगर गाड़ी में हैं, कहीं सुन रहे हैं, यार खुदारा अपने साथ जुड़े हुए लोगों की तारीफ कीजिए, अपने बच्चों की तारीफ कीजिए, अपनी बेगम की दिल से तारीफ कीजिए, यार कभी दिल से करके देखिए। मैं कहता हूं कि अगर आपने कुछ चीजें दिल से की हो ना, उसका सबूत होता है अगले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही है। हम दिल से नहीं करते, हम ऊपर ऊपर से करते हैं। हम कहते हैं तू चंगी बड़ी है, लेकिन लेकिन कहते हैं ना तू करेले की मन चंगा बढ़ा दी। अच्छा, जैसे हम ये कहते हैं ना, वो बेचारी मर जाती है, वो उसकी तारीफ की उनसे दूरी सी रह जाती है। हम दिल से तारीफ करें, दिल से तारीफ करने का मतलब है कि यार आप कमाल हो यार, बस यार सिंपल, छोड़ो जो कुछ है सो है, हमें बड़े गिले शिकवे होने चाहिए, लेकिन यार हो कमाल। जब हम ये कहते हैं ना तो यार वो जान पड़ जाती है, ऐसे एक्टिव अगला होता है, स्पार्कल आता है। और एक बात बताऊं, तारीफ थकने नहीं देती बंदे को। ऐसी बात है, अगर बंदे की सच्ची तारीफ हुई है ना, बंदा लगा रहता है। वो कहते हैं ना जी, बंदे को शाबाशी से 8 से क्या 16 घंटे काम कराया जा सकता है, थापड़े से। थापड़ा पंजाबी में कहते हैं शाबाशी, थापड़ा मार के आप काम बड़ा करा सकते हो। तो ये जो थापड़ा है ना जी, बड़ा जरूरी है जी, थापड़ा ट्रेंड चलना चाहिए। अच्छा, फिर शुक्रिया पे, एप्रिसिएशन पे लिटरेचर तैयार होना चाहिए। अच्छा, अब देखो हमारे निसाब में बिलखसूस जो आर्ट्स का निसाब है, उर्दू की किताबें शुक्रिये और तशक्कुर पे और एप्रिसिएशन पे ना होने के बराबर मटेरियल है ही नहीं। मैं तो पढ़ाता हूँ, मैंने सारे निसाब को, कोर्स को मैं देखता रहता हूँ, रिव्यू करता हूँ। तो मुझे मैट्रिक इंटर में मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली जी, जिसमें ग्रेजुएशन में भी मुझे नहीं चीज मिली जिसमें एप्रिसिएशन पे कोई चैप्टर हो, जिसमें सिखाया जाए। फिर मैंने ऐसे टीचर्स नहीं देखे जो हम बातें कर रहे हैं रेडियो पे। ये बातें क्लासरूम की बातें हैं, ये बातें घरों में होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि जो चैप्टर ही कोई नहीं है ही नहीं यार, लोगों की जिंदगियों में ये चीज ही नहीं है। किसी के वालिद ने बिठा के बेटे को नहीं कहा कि मेरा बेटा एप्रिसिएशन करने वाला बंदा बड़ी तरक्की करता है। हमेशा एक ही बात सिखाई है, यार मेहनत करो, बड़े अफसर बन जाओ, बड़ी तरक्की करोगे, स्ट्रगल करो, आगे बढ़ जाओगे, कारोबार चलाओ, पैसे कमा लोगे। किसी ने ये नहीं सिखाया यार कि वैल्यूज होनी चाहिए। ये वैल्यू में शामिल है, अच्छी इकदार में शामिल है। बड़ी काउंट करती है। वैल्यू असल सोर्स ही वैल्यूज ही है। आप अगर कहें कि आपके अंदर जो चीज ड्राइवर बनती है, जो भगाती है,
वैल्यूज है। तो ये वैल्यू हमें घरों में लेके जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुनने वाले जो यहाँ सुन रहे हैं और कल को रिकॉर्डिंग नेट पे जाएगी, कहीं भी सुनेंगे, कम से कम वो एक ग्रुप बना लें। मुझे वाकया फिर याद आ गया, बड़ा खूबसूरत सा। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने थैंक्स क्लब बना लिया। अच्छा। मैं कहा वो क्यों होता सर जी? वो कहते जी मैं ऐसी कुछ दोस्तों ने थैंक्स क्लब बनाया, कोई भी मेंबर बन सकता है, आज से आप भी थैंक्स क्लब बनाएं जी। थैंक्स क्लब क्या है? उस क्लब के हर बंदा अप्रिशिएट करेगा। मैं आपको जाती मिसाल देता हूँ, मैं भी उसका मेंबर हूँ थैंक्स क्लब का। हमारे लाहौर में एक ऐसा वार्डन है, जी जी, वो इतना शानदार इंसान है। मैं उसको वैसे तो गाड़ी में चलते चलते तारीफ 2-3 दफा कर चुका हूँ, उसको मैं सलूट करता हूँ जब भी देखता हूँ। वो इतने खूबसूरत अंदाज से ट्रैफिक को मूव करता है, वो आर्टिस्टिक वे में, ऐसे लगता है जैसे कोई म्यूजिशियन अपने बाजू हिला के ना वो कोई नया रिदम बना रहा है। अच्छा। पता नहीं वो सुन रहा है मुझे भाई के नहीं, लेकिन मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मैं जब भी उसको देखता हूँ ना, यकीन करें, मैं अपनी गाड़ी स्लो कर लेता हूँ थोड़ी सी, मैं उसको सलूट करता हूँ, मैं उसे स्माइल पास करता हूँ, मैं अपना थंब ऐसे ऊपर करके उसे दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ यू आर ग्रेट, एप्रिसिएशन यार, एप्रिसिएशन। तो अब ये थैंक्स क्लब की वजह से था। ये उस क्लब में रूल था कि कहीं पर कोई नेकी देखनी है, कहीं पर कोई अच्छाई देखनी है, कहीं पर कोई अच्छा काम देखना है, उसकी अप्रिसिएशन करनी है। चंद दिन पहले का वाकया मैं अगेन एक सुनाता हूँ कि मेरे इदारे में ऐसा हुआ कि मेरे एक बच्चा आया, पुराना शागिर्द, उसने कहा सर हम एक एनजीओ की तरफ से काम कर रहे हैं और हम सोसाइटी में जो अमन है उसके ऊपर कुछ किताबें अमजद साहब ने लिखी, हम आपके इदारे में बांटना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बच्चे को अलाउ कर दिया। मेरे इदारे में उस वक्त 400 बच्चे थे, उसने 400 बच्चों को वो किताबें दे दी। जब वो बच्चा हारून नाम उसका, वो जाने लगा, तो मेरे इदारे में भी ये थैंक्स क्लब मौजूद है। हमने अपने इदारे का एक कप और एक बिस्किट्स का अच्छा सा डब्बा उसको जाते हुए दिया। यकीन कीजिए बिलाल, अगले दिन उसका फोन आया, वो कहता है जी मेरी एनजीओ के तमाम अफराद की तरफ से शुक्रिया। वो कहते हैं हम 500 स्कूलों में गए हैं, हमें किसी एक स्कूल ने अप्रिशिएट नहीं किया। और वो जो 150 रुपए का कप था और 200 रुपए के बिस्कुट थे, वो सब ने आंखों पे लगाए चूम के कि यार हमें आज मजा आया, किसी ने यार हमें अप्रिशिएट किया। बिलाल यकीन कीजिए मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कितने लोगों कहता 15। मैंने वादा लिया, अल्लाह करे वो पूरा करे, मेरी तरफ से ऑफर आज भी मौजूद है। मैंने कहा जब रोजे खत्म होंगे बेटा सबकी हाइटी मेरी तरफ से। वजह क्या है यार, अगर तुम्हें मैं नहीं अप्रिशिएट करूंगा तो कौन करेगा यार? तुम्हें मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? ये अगर हमारे आज का हर फर्द ये रूल बना ले कि हमने छोटे छोटे लोगों को अप्रिशिएट करना है, हमने घर की मेड सर्वेंट को, आया को, खाला को, अपने गार्ड को, चौकीदार को, ड्राइवर को। मैं अभी एंटर हूँ चैम्बर में, मैं यहाँ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यार जो बाहर गार्ड बैठे हैं, यार बड़ा प्यार करते हैं। मैं सच्ची बात है, मैं जब हमेशा उन्हें इन्फॉर्म करके अंदर आता हूँ, तो आज भी मैं इन्फॉर्म करके जब अंदर आने लगा कि जी मैं ऊपर रेडियो जा रहा हूँ, तो एक गार्ड बड़ा शानदार है, उसने कहा जी कासिम अली शाह। मैं बड़ा खुश हुआ। यकीन करो यार, उसका भी शुक्रिया कि यार वो मुहाफिज बना हुआ है गर्मी में, रोजे रख के, यार ये बेचारे परदेश से आए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे यार लोग, जो बंदा सामने छोटे बंदे की तारीफ नहीं कर सकता वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। वो बड़ा इंसान बन भी जाए, लोगों के दिलों में नहीं जा सकता। लोगों के दिलों में जाने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे बंदों की कदर सीखें। क्योंकि अगर कोई बड़ा इंसान बन भी जाए तो अपने लिए बड़ा बनता है, दूसरों के लिए होना है ना। कमाल तो ये है बिलाल के लोगों के दिलों में है कि नहीं है। रोल ऑफ मॉडल आप दूसरों के लिए बने ना। लोगों के दिलों में सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया, उसे बादशाह ने कहा मरने लगा तू अब, उसने कहा नहीं जीने लगा हूं अब मैं। उसने कहा कैसे? उसने कहा अब मैं दिलों में रहूंगा, मुझे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। आज उस बादशाह का नाम दुनिया में नहीं है, सफा हस्ती से मिट चुका है, सुकरात का नाम मौजूद है, क्यों? दिलों में जिंदा है। तो सर अगर आप छोटे छोटे बंदों की कदर करते हैं तो आप में फिर ना बड़ों का डर नहीं रहता। अब ये भी बताऊं बड़े राज की बात, हम लोग क्योंकि छोटे छोटे बंदों की कदर कोई नहीं करते, हम उन्हें वैल्यू नहीं देते। मसलन ये सामीन आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात कहूँ, ईद आने वाली है यार, कदर करने का वक्त है। आप अपने ये छोटे छोटे जो मुलाजमीन है ना यार, इनकी तरह शॉपिंग करें। ये महीना भी ऐसा है यार, अगर कोई बिजनेसमैन आप में से है, कोई साहिब इस्तेदार है, अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया, अल्लाह ने आपको आसानियां दी हैं, तो मुझे तो वो स्टूडेंट लाइफ का वाकया फिर याद आ जाता है कि मैं ना बिलाल बड़ी मुश्किल से ना 18,000 रुपए इकट्ठा कर ली मोटरसाइकिल। मुझे लगता है आज वाकई इकट्ठे करके यार बड़ा मैंने बरूद इकट्ठा किया हुआ है, मैं प्रेशर कुकर बना हुआ। अच्छा वो ना मैं ना मुझे आज भी याद है, मैं ना बता रहा हूँ अल्लाह कितना बड़ा, मैं 18,000 रुपए इकट्ठा किया मोटरसाइकिल लेनी। ईद आ गई तो मैं हस्बे आदत घरों में सिखाया ही गया था यार, दूसरों को देना, बहन भाइयों की थी, कजनों को, पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। मैंने कहा मालिक तू मेहरबानी कर, अल्लाह जानता है जी। जब मैं स्टूडेंट, अगले महीने अल्लाह ने
नई मोटरसाइकिल CD70, आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था जी, मेरे जो खुशियों भरे दिनों में से एक दिन वो था जिस दिन मोटरसाइकिल आई, अपनी मोटरसाइकिल। हमने अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह ने रिटर्न करता है, ज्यादा दिया, उससे ज्यादा रिटर्न करता है। आप किसी दिन गर्मियों की शदीद तपती दोपहर में जरा खज्जल होके देखें, आपको उसकी कदर आएगी जो खज्जल हो रहा है बेचारा यार, अपने बच्चों के लिए कुछ बेच रहा है, कुल्फियां, टॉफियां, गोलियां बेच रहा है, शाम को उसने अफ्तारी लेके जानी है। और आप सर्दियों की ठठरती शामों में, रातों में कभी बगैर जैकेट के फिर के देखें, उसकी कदर आएगी आपको कि यार जो बेचारा रात को गर्म अंडे जिनके पास नहीं है, जो रात को बेचारा सेवियां दाल बेच रहा है, जो आपके घरों पे दस्तक दे रहा है कि यार मुझे कोई अगर कुछ है बचा हुआ दे दे। तो सर ये अप्रिसिएशन, कदरदानी बहुत जरूरी है। बल्कि आज क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, हाँ जी, तो मैं इस जुमले के साथ इख्तिताम अपनी बातों का चाहूंगा। जी जी, बाकायदा शुक्रिया तो आपने अदा करना है, आप बड़े इंसान हैं जी, कमाल इंसान है आप। हम आपस में भी तारीफें करें ना थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, तो मसरूर हम हमारे से आगे जाना, तो सर हम सताइश बाहमी भी करें ना जी। जी जी। तो आज आखिर में वो हमारे उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की क्या बात है जी, उनकी बात भी क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इंसानों का शुक्रिया अदा ना किया वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं है। यानी कि अल्लाह की शुक्रगुजारी की शुरुआत इंसानों से होती है। तो सामने प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप वादा कीजिए या रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आज से तारीफ करनी है, थोड़ा जिगरा हौसला पैदा करना है, हिम्मत करके ना अपने इर्द गिर्द के, अगर आप बच्चे हैं तो अपनी अम्मा जी की भी तारीफ करेंगे, माँ जी तुसी ग्रेट हो। अगर आप बड़े हैं तो अपने बच्चों की भी करें, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो टीचर्स की करें, टीचर है तो स्टूडेंट्स की करें, बॉस है तो एम्प्लॉयज की करें, एम्प्लॉय है तो थोड़ी सी बॉस की भी कर लें, अगर आप बड़े हैं तो छोटों की करें। इस माशरे में हर बंदा डिमांडी है, चाहता है उसकी तारीफ हो, तो वो जरा करके देखें जी। आज तो कासिम, सबसे पहले तो मैं ही आपकी तारीफ करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो में तशरीफ लाए और इतना डिटेल जो है आपने अच्छी अच्छी बातें की एप्रिसिएशन के बारे में। और जो लोग हमारे सामने, जो हमारे सुनने वाले हैं, अल्लाह करे कि उनको थोड़ी समझ आए। और ऐसा रमज़ान का महीना भी है, तो आज से अगर शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत सवाब देगा और बहुत बरकत डालेगा। तो सामने कराम, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।